तो हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करते अच्छा होंगे। चलो आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। क्या है? प्रोबेबिलिटी। और आपके क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 है एज पर द एनसीईआरटी बुक्स। ओके, इन द सिलेबस ऑफ सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड। ओके, तो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आर डी शर्मा पढ़ रहे हो, आर एस शर्मा पढ़ रहे हो, है ना? कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये चैप्टर नंबर्स है बस। ओके, तो यू हैव टू मेन फोकस, यू हैव टू फोकस ऑन द चैप्टर नेम। ओके, दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी, यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोबेबिलिटी। क्योंकि चैप्टर जो है सकता है एनसीईआरटी में 15 चैप्टर है, आर शर्मा में कुछ और अलग हो नंबर ऑफ चैप्टर्स। ओके, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सो हम लोग चलते हैं और आज प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे, है ना? और ये भी सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 1 मार्क्स, सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके डील करेंगे। राइट, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। रुको रुको रुको, अरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कौन करेगा भाई? सब्सक्राइब करो, सर का भी कुछ तो इज्जत रखना है। हाँ, चैनल पर नए हो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जो भी क्लासेस आएगी, वीडियो आएगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि सर ने क्लास अपलोड कर दी है। ओके, तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर, लाइक, कमेंट एंड शेयर। जब सारे भी आप क्लास देख लोगे एक एक करके तो दोस्तों को शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना। ओके, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में भी पूछ लेना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। तो जो आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे, प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? क्या मतलब होता है बच्चे? क्लास 9th में भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। ओके, तो देर आर टू टर्म्स, हम दो टर्म्स के बारे में लिखते हैं यहाँ पे और आप लोग खुद डिसाइड करोगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। ओके, देर आर टू टर्म्स आता है हमारे सामने में। जो फर्स्ट टर्म है वो हम लोग बोलते हैं पॉसिबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चे? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या होता है और प्रोबेबिलिटी क्या होता है और चांस क्या होता है? कोई बोलेगा अरे सर दोनों तो एक ही चीज़ होता है। थोड़ा सा इसके बारे में अभी क्लियर करना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। राइट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है आपको जब यदि आप आगे क्लास 11 12 साइंस लेके पढ़ोगे, मैथ्स लेके, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ा भास हो जाता है। यहीं से ये बेसिक है आपका, यहाँ से क्लास 9th में आप नहीं भी पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप लोग सीख जाओगे कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, इन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। ओके, देखो मैंने क्या बताया कि दो टर्म होते हैं। क्या क्या होते हैं बच्चे? एक तो मैंने बताया, पेन कहाँ गया? चलो भाई पेन आ जाए। एक टर्म, भाई साहब, क्या? एक मिनट को बच्चे, पेन नहीं आ रहा है। पेन आ गया। तो हमने आपको बोला कि देयर आर टू टर्म्स। कितने टर्म्स होते हैं? दो टर्म होते हैं। और ये दोनों टर्म क्या होते हैं? एक टर्म का नाम है जिसका नाम है, लोग बोलते हैं पॉसिबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चे? आप लोग तो पढ़ा होगा, क्या नाम होता है उसका? फर्स्ट टर्म लोग को बोलना है प्रोबेबिलिटी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है? सर क्लियर? तो नहीं सर, क्लियर कैसे होगा? आपने बताया नहीं तो क्लियर कैसे हो गया? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं बताए तो अभी बता देंगे, इसके लिए टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। ओके, देखो पॉसिबिलिटी जो होता है, जैसे हम लोग जनरल भाषा में बोलते भी हैं, क्या बोलते हैं? कि चांस, है ना? चांस मिलना। चांस मतलब ये जो आपका पॉसिबिलिटी होता है ना, वो जो है कोई कोई चांस भी बोलते हैं। देख लेना वर्ड क्या होता है। जैसे मैंने बोलते हैं कि ये चीज़ है ना, जैसे सपोज दैट इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच हो रहा होता है, ओके, तो क्या होता है? ऑल इंडियंस वांट टू, क्या चाहता है कि वांट दैट इंडिया विल ओन, ना? और पाकिस्तान का जो होगा वो सेम, जैसे हम एज लाइक जैसे हम भी यहाँ का पीपल हैं तो वहाँ का पीपल भी यही सोचेगा कि हमारा टीम जीत जाए। राइट, तो बट यहाँ पे कोई तो एक ही जीतेगा। दैट मीन्स यहाँ पे पॉसिबिलिटी, हम लोग पॉसिबिलिटी मतलब एज्यूम करते हैं कि इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा। राइट, ऑन द basis of performance of their players, their batsmen and the bowlers. Right, so this is the concept of possibility. Okay, possibility जो है का कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, इट्स डिपेंड अपॉन
बेस्ड ऑन आवर डिसीजन, आवर एजम्पशन, है ना, इन द व्हाट आर गोइंग ऑन आवर द सराउंडिंग, उसको एज्यूम करके हम पॉसिबिलिटी और चांस के बारे में डिसाइड करते हैं। दैट क्लियर? सबको पॉसिबिलिटी समझ में आ गया होगा। दूसरा टर्म हमने क्या बोला? दूसरा होता है आपका, होता है जो आज हम पढ़ेंगे के बारे में, प्रोबेबिलिटी। क्या बच्चे? प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी और चांस। ये भी एक चांस ही और एक पॉसिबिलिटी है कि दैट विल बी हैपेंड, हाँ। ओके, इंडिया विल मे बी ऑन, है ना, और अदर द पाकिस्तान विल बी ऑन। दिस इज ऑल्सो द पोस्ट लाइक जस्ट लाइक बिहेव, इसका जो बिहेवियर होता है जस्ट लाइक बिहेव एज अ पॉसिबिलिटी, बट डिफरेंट इज दैट, दोनों में डिफरेंस क्या है? पॉसिबिलिटी का कोई थ्योरेटिकल पार्ट्स नहीं, ओके, या प्रैक्टिकल पार्ट्स नहीं होता है, या एक्सपेरिमेंटल पार्ट्स नहीं होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं द पॉसिबिलिटी इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेरिमेंट्स, बट इफ वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी, दिस इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेरिमेंट। किस पे? एक्सपेरिमेंट। दैट क्लियर? हम जब किसी चीज को एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, दैट मीन्स वी डू अ प्रैक्टिकल, है ना, complete any work, our assumption is depend upon the experiments of anything, है ना। that experimental value is, है ना, will give the possibility of any event will be happened, है ना, how much possibility that this event will be happened. So if the possibility is depends upon the experiment, then the possibility is said to be probability. Is that clear? आप लोगों को ये दोनों टर्म समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट बिटवीन द पॉसिबिलिटी एंड द प्रोबेबिलिटी। If I am clear, that I think you all ought understand. Okay, तो जब एक्सपेरिमेंट्स होता है तो इसका मतलब है कि एक्सपेरिमेंट हम लोग को भी करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा सर? एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड होता है तो करना तो पड़ेगा ही। तो डेफिनेशन से तो आपको समझ में आ गया डेफिनेशन क्या होता है। जो चांस पॉसिबिलिटी जो होता है कोई भी इवेंट्स होने का, क्या होता है जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देता है ना, तो पॉसिबिलिटी चांस ऑफ द एनी इवेंट, है ना, occurrence of any event is totally depends upon the experiments, then this possibility is converted into probability. That clear? तो सर ये तो हो गया थ्योरी पार्ट, आपने डिफिनेशन बता दिया, फिर एक्सपेरिमेंट होता कैसे है ये क्वेश्चन पूछना है। तो ये होता कैसे है, फॉर दैट हम एक आपको एक एग्जांपल लेते हैं, ओके, और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन नॉन एक्सपेरिमेंटल थिंग्स एंड एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। क्योंकि इसमें हमें एक्सपेरिमेंटल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द पॉसिबिलिटी, सॉरी प्रोबेबिलिटी। दैट मीन्स वी हैव टू एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। दैट्स क्लियर? तो एक चीज और है, पॉसिबिलिटी विल बी काउंटेड, इसको जो हम काउंट करते हैं विल बी 0 to 100%, इसमें परसेंटेज में काउंट करते हैं। 0% पॉसिबिलिटी चांस है, 100% चांस है, 50-50 चांस है, लाइक दैट। जैसे कभी मैच होता है इंडिया, अरे उधर बॉलर पार्टी तगड़ा है, इधर बैट्समैन तगड़ा है, तो चांस है दोनों का, राइट। 50% इसका चांस है, 50% का चांस है। द प्रोबेबिलिटी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द परसेंटेज, इट्स नॉट डिपेंड अपॉन द परसेंटेज। दैट मीन द पॉसिबिलिटी विल बी कैलकुलेट इन परसेंटेज, but the probability we calculate on the basis of number। और वो कैसा नंबर होता है? बिटवीन 0 टू, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट्स का होने का, है ना, जो काउंट किया जाता है वो 0 to 1 की। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच का वैल्यू, तो 0 होगा, मिनिमम 0, मैक्सिमम 1। मतलब प्रोबेबिलिटी ना तो 0 से छोटा होगा, दैट मीन्स निगेटिव कभी नहीं होगा, और प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ का 1 से ज़्यादा भी नहीं होगा, 1 तक होगा। यदि आपका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू less than 0, that means if you find the value of probability of any events in negative or less than 0 or either greater than 1, that means आप गलत हो जाओगे। तो इसके लिए सर क्या करें? इसके लिए सीखना पड़ेगा, है ना। चलो सीखते हैं। तो हम जो एक्सपेरिमेंट्स बताएं,
जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कुछ टर्म्स आएगा आपके साथ, क्या आएगा, टर्म्स आएगा। हाँ, देखो टर्म्स सीखना बहुत ज़रूरी है बच्चे। ये टर्म्स दिमाग से निकल गया ना, हम बोलेंगे ये आउटकम्स आ गया, दिस इज द इवेंट, द आउटकम, सर क्या होता है, व्हाट इज दिस। तो उसको ऐसे बिहेव नहीं करना, दैट मीन्स यू हैव टू कंसिडर और यू हैव टू फोकस ऑन दैट ऑल द टर्म्स, हाँ, सारे टर्म्स को याद भी करना है। ठीक? तो हमारा ये जो पॉसिबिलिटी का जो कहानी है, ये हो गया, इसका मतलब टोटली हो गया कि एक्सपेरिमेंटल हो गया। ठीक है, तो चलो, जैसे हम बोलते हैं कि एक हमने डाइस कौन कौन खेलते हो भाई, लूडो, लूडो खेलने आता होगा, लूडो पे नंबर कैसे होता है, हाँ, कितना होता है, 1 से लेके 6 तक का नंबर होता है। डाइस को जब हम थ्रो करेंगे तो क्या क्या आएगा, तो 1 आएगा, ये 2 3 4 5 ये से आ सकता है ना, ठीक नहीं। डाइस को थ्रो किया, इफ यू थ्रो द डाइस देन विल कम मे बी 1 2 3 4 5 6, ये 6 में से कोई एक डिजिट आ सकता है, राइट। एक्सपेरिमेंट किया तो सबका आने का चांस क्या है, यहाँ पे इक्वल है कि नहीं। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड ये सब, ये क्या है, ये सब जब डैश को थ्रो करेंगे तो या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 आएगा, मे बी 5 आएगा, मे बी 6 आएगा, ये 6 में से कोई एक आएगा। दीज और कॉल इवेंट, ये सब क्या होता है, इवेंट्स है ना। बट जब सबका आने का चांस क्या है, ये जितने भी आप चीज़ देखो इसको एक वर्ड बोला जाता है, ठीक है, आउटकम्स। ठीक है, अब कैसा आउटकम्स है, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्या बोलते हैं बच्चे, इसको ऐसे हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। ये क्या होता है, इक्वली होता है, क्या होता है, इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली। इक्वली लाइक मतलब जब कोई चीज़ आप फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, ओके, तो आपको नहीं पता क्या है, कुछ भी आ सकता है, ओके, और वो फ्री है, इक्वली चांसेस है सबके पास। डैश को थ्रो करेगा तो 1 से लेकर 6 तक जो डिजिट आएगा, वो सारे डिजिट का इक्वली आने का चांस है, उसका कोई डिफरेंस नहीं है। आपको तो पता नहीं कि हर बार थ्रो करेगा तो 2 ही आएगा, नहीं ना, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इसका मतलब क्या है, इक्वली चांस। दैट्स व्हाई आउटकम्स मतलब जब हम कुछ करते हैं काम तो हमारा कुछ आउटपुट आता है ना, तो उसको बोलते हैं आउटकम्स। डैश थ्रो करेंगे तो ये नंबर से मिलेगा हमको, तो ये हमारा आउटपुट हो गया, दैट मीन्स आउटकम्स हो गया। ओके, एक टर्म इवेंट्स बोले थे, अभी बताएंगे इवेंट्स क्या होता है, ठीक है। तो याद रखना, जब हम किसी चीज़ को थ्रो करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो फर्स्ट टाइम जितने भी आउटकम्स आता है, सारे आउटकम्स क्या होते हैं, इक्वली लाइकली होता है, क्योंकि सबका आने का चांस इक्वल होता है, दैट्स व्हाई कॉल इक्वली लाइकली आउटकम, है ना। ओके, ये हो गया आपका ये चीज़। और इसी को हम बात करें तो इसी चीज़ को जब हम उसको एक सेट में रिप्रेजेंट करेंगे, सेट में आप लोग 9th क्लास में पढ़े हो गए। सेट मतलब क्या, जब हम डैश को थ्रो करें तो हमारे पास क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, या तो 3 आ सकता है, या 5 या ऐसे आ सकता है। तो ये जो होता है इस टाइप से जब कलेक्शन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल, है ना, सिंपल स्पेस, क्या बोलते हैं, सिंपल। दैट क्लियर। इसका मतलब क्या है कि सिंपल स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम। समझ में आ रहा है, बताएंगे, सब बताएंगे धीरे धीरे, इसलिए टर्म सीखो। टर्म सीखने के बाद आपको सारी चीज़ें अपने आप आते जाएगा, ठीक है। मतलब जितने भी इवेंट्स अकर हो रहे हैं, आ रहे हैं आपके सेट में, आपके कलेक्शन में, सब इक्वली लाइक है। दैट क्लियर, ओके। लेकिन अभी यहीं पे हम, अब आप आपसे बोलते हैं कि देखो बच्चे, ये इक्वली लाइकली तो आपने बोल दिया, अब हम बात करेंगे इस इक्वली लाइकली में से हमें बताओ कि हमको सिर्फ ये आप एक्सपेरिमेंट करके दो, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दो कि क्या चांसेस है, क्या पॉसिबिलिटी है। एक्सपेरिमेंटल बोल रहे हैं मैं, मतलब इसका मतलब है कि आई एम आस्किंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल पॉसिबिलिटी वैल्यू ऑफ, है ना, अकर इवन नंबर या अकर 2 और 4 इफ द डाइस विल बी थ्रो। यदि डाइस को थ्रो किया, बताओ 2 आने का इवेंट्स, 2 आने का कितना पॉसिबिलिटी, कितना प्रोबेबिलिटी बनता है, एक्सपेरिमेंटल, क्या बच्चे, एक्सपेरिमेंटल। ओके, तो इसका मतलब क्या है,
क्या बोलोगे सर आप किसके बारे में बात कर रहे हो, तो हम बोले कि हमको 2 चाहिए, बताओ 2 आने के क्या प्रोबेबिलिटी है। इफ व्हेन द किसी भी आउटकम्स, इफ व्हेन द आउटकम्स विल बी स्पेसिफाई दैट स्पेसिफाई आउटकम्स इज टेक टू, जैसे यहाँ पे क्या किए हम, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 2, दैट मीन्स 2 क्या है, एक स्पेसिफाई हो गया, एक सेपरेट हो गया, तो हम इसके बारे में बात करें कि इसका पॉसिबिलिटी क्या है। इन दैट केस में 2 इज कॉल्ड, समझ में आ गया। दीज आर ऑल्सो इवेंट्स, ये सभी इवेंट्स है, आउटकम्स है ना, इवेंट होके ही तो आउटकम्स में कलेक्शन होता है, तो ये सब एक कलेक्शन में इसलिए आउटकम्स हो गया। लेकिन हम जब एक आपसे हमारी ऐसे एक सबको मान के चलो हम इवेंट ही बोलेंगे बारे में बात करेंगे, यदि हम जब किसी को एक स्पेसिफाई नाम दे देते कि 2 आने का प्रोबेबिलिटी बताओ, 3 आने का पॉसिबिलिटी बताओ, तो ये हमारा इवेंट्स हो गया, अकरेंस ऑफ इवेंट। ओके, अकरेंस ऑफ इवेंट्स, या हम इसको बोल सकते हैं अकरेंस ऑफ ट्रायल्स, ट्रायल भी बोल सकते हैं कि किसी चीज़ को कर रहे हैं तो उसका 2 आने का ट्रायल कितना होगा। ओके, इज दैट क्लियर। ये बहुत सारे टर्म्स हैं जिसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, तो जनरली हम लोग जो है बात करेंगे, तो किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी आने का जो इवेंट्स का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम लिख देते हैं। देखो सपोज करो हम बात करते हैं, एक डाइस को थ्रो किए, हमारा डाइस है ना, क्या बच्चे, डाइस है, डाइस का स्पेलिंग कैसी क्या होता है, जो हमारा डाइस है, तो डाइस को जब आप थ्रो करोगे, डाई लिखो, डाई जो डाई लिखो बुक में, डाई में कितना नंबर होता है, 1 2 3 से लेके 6 तक होता है, तो आपके पास क्या आउटकम्स आ गया, 1 कोली लाइकली आउटकम्स है, फिर डाई को जब थ्रो करेंगे तो ये सब आने। अब आपसे बोला 2 आने का चांस क्या, ब्रैकेट में बंद कर दिया, 2 आने का पॉसिबिलिटी बताओ या प्रोबेबिलिटी बताओ, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ बच्चे, तो ये हमारा इस केस में क्या हो गया, इसको बोलेंगे ई, क्या बोलेंगे, इवेंट हो। ओके, इस इवेंट को हम यदि ई से इंडिकेट कर दे, और इस आप 9th क्लास में पढ़े हो सेट थ्योरी, तो जब इस टाइप से ब्रैकेट के अंदर कोई कोई इंडिकेट करते तो सेट होता है, और एक सेट का एक अपना सेपरेट नाम होता है, तो इस टाइप से जो सेपरेट ना होता है उसको बोलते हैं सिंपल स्पेस, ऐसे बोलते हैं, ठीक है, और इवेंट को हम लोग ई से इंडिकेट करते हैं। दैट क्लियर। तो बोलेगा क्या निकालना है, पी ई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ई, तो गेटिंग इवेंट ई मतलब कौन सा इवेंट, तो इवेंट को यदि हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि गेटिंग टू, तो हमारा इवेंट हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, हम आप लिख लो, नंबर ऑफ, ठीक है, ट्रायल्स विच इवेंट हैपेंड, ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ, ठीक है, ट्रायल्स या आउटकम्स के बारे में बात, जैसे हम बात करें यहाँ पे तो क्या होता है, पी ई इक्वल टू एन ई बाई, अब सर एन ई क्या होता है, एन एस क्या होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ये वर्ड में थोड़ा सा याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है ना, क्या होता है, एनी का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट है ना, तो एनी का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इवेंट, क्योंकि हम जिस इवेंट्स के बारे में बात करें उस इवेंट्स में क्या क्या कितने एलिमेंट्स है, तो हो गया इसका नंबर, और एन एस मतलब जितना आउटकम्स है ना, जो आपका आउटकम्स है, कौन सा लाइकली आउटकम्स जिसके बारे में मैंने बताया था, उस नंबर्स ऑफ टोटल एलिमेंट्स हुआ एन एस। तो यहाँ पे हम बोले कि यहाँ पे बोले बताओ, जैसे ये इवेंट में देखो ई में कितना एलिमेंट है, एक ही है ना, तो एन ई बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितना हो गया बच्चे, एक हो गया। यहाँ बोलेंगे बताओ एन एस कितना है, कितना होगा, कितना एलिमेंट है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो आपको बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 2 आने का बताओ, तो क्या एन ई मतलब कितना होगा, 1, कितना हो गया। अब जब इसको डिवाइड करोगे ये वैल्यू कितना आएगा, 0.0, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना,
तो एक चीज़ यहाँ से याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। एक और हम बात करें तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी टर्म को एक ऐसे भी लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी इवेंट ई को अब लिख याद रखो, ठीक है। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल ई, मतलब फेवरेबल ई का मतलब क्या हुआ बच्चे, मतलब इवेंट ई के अंदर में कितने आउटकम्स आ रहे हैं आपका फेवरेबल, ठीक है। और नीचे में तो पता है, नीचे में क्या होगा सर, पता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा, ठीक है ना। तो लिख देंगे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, या ऐसे भी लिख सकते हो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल में जितना, जैसे डैश को थ्रो करोगे तो क्या क्या पॉसिबल आने का, 1 2 3 4 5 6 ये सब आने का है, तो टोटल 6 हो गया। ये इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, ऑफ द एक्सपेरिमेंट। क्या देखो हम बार बार बोल रहे हैं ना, ये एक्सपेरिमेंटल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम डैश को डाई को जब थ्रो किए तो क्या क्या हमारा एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 5 6 आने का चांस था, ये ऑल पॉसिबिलिटी, जितना पॉसिबिलिटी है उतना। आप इवेंट में हम इसके बारे में बात करें तो आ गया, ठीक है। देखो चलो एग्जाम्पल के थ्रू कुछ क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन के थ्रू एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू कंसेप्ट समझ, क्लियर। हम तुमसे बोलें भाई बताओ, एक कॉइन है ना, कॉइन्स पे क्या होता है, हेड और टेल होता है। एक साइड हेड होगा और एक साइड क्या होगा, टेल होगा। अब यहाँ पे तो हम दोनों साइड नहीं दिखा सकते हैं ना, आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए मुझे, फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, टेंशन नहीं, आप अलग अलग दिखा दो। ये आपका एक कॉइन जिसपे एक साइड हेड है एक साइड टेल है। मैं बोला कि टॉस करो उसको, जब टॉस किया आपने, टॉस करने के बाद क्या क्या आने की चांस, पॉसिबिलिटी क्या है, बोलोगे सर या तो हेड आएगा टेल आएगा। जैसे क्रिकेट मैच होता है, कोई गेम तो देखते हैं टॉस करते हैं, हेड आता है या टेल आता है, तो या तो हेड आएगा या टेल। ये आपका कितना हो गया, ऑल पॉसिबिलिटी हो गया, आउटकम से आने से तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये आपका पॉसिबिलिटी हो गया, ऑल पॉसिबिलिटी। इसी को हम नाम दे दिए सेट एस, ठीक है। एच एन एस कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट, एस में कितना है, एक दो, दो एलिमेंट। अब हम यहाँ से क्वेश्चन करेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यहाँ से क्या बोले हैं, क्वेश्चन करें द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने के बताओ प्रोबेबिलिटी कितना होगा। आपका इवेंट क्या हुआ, इवेंट हम मान लिए कि लेट इवेंट ई गेटिंग हेड, हम क्या मान लिए, लेट इवेंट, इस इवेंट का नाम ई डाल दिए, क्या है वो, क्या सीखा है, गेटिंग हेड का, हेड आने का इवेंट ई मान लिए। तो बताओ इस इवेंट ई में क्या आएगा, हेड मतलब एक ही टाइम आ सकता है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिख दिया। तो व्हाट इज एन ई, एन ई कितना हो गया बच्चे, कितना एलिमेंट है इसमें, एक ही है तो 1 हो गया ना। एन लग गया तो एन मतलब नंबर्स, ठीक है, एन नहीं लगा हुआ है तो एलिमेंट्स। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो पी को क्या लिखोगे, इसको क्या लिखेंगे हम, ये क्या हो गया प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या हो गया ये बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हाँ, पी चलो कितना हो गया, एन बाई, है ना, कितना हो गया 1/2, डिवाइड करो कितना होगा 2 मतलब 50। अब इसी टर्म को हम बोले पॉसिबिलिटी में तो क्या होगा, ये आधा है, 0.5 मतलब हाफ है, तो ये 50% चांस है हेड आने का। और प्रोबेबिलिटी में हम एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो ये हमारा चांस कितना है 0.5 इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इफ द वन कॉइन बी टॉस। एक कॉइन को टेस्ट करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी है, समझ में आ रहा है, ठीक है। आप इवेंट्स को कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ए बी से जो डालना है डाल सकते हो, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं और फिर आगे और कुछ एक दो टर्म के बारे में बात करेंगे और देखते हैं क्या क्या हो सकता है बच्चे, हैं। अब मुझे आप बताओ कि अभी जो हमने आपको एक एग्जांपल लिया था कि हमारा एस में एक पॉइंट्स को हमने टॉस किया, हेड टेल, दो टर्म आया,
आया कि नहीं आया? तो हम बोले एक इवेंट ई मान लिए जिसमें हेड आने की पॉसिबिलिटी, ठीक है, और एक इवेंट एफ मान लिया जिसमें हेड नहीं आने का, है ना? ये क्या है? ये है, तो बोले तो ये क्या है आपका? गेटिंग, ठीक है, ई, और ये है नॉट गेटिंग हेड, गेटिंग, नॉट गेटिंग हेड का मतलब क्या हुआ? गेटिंग टेल। इसमें एफ में क्या बचेगा? एफ में आपका क्या आ जाएगा? सिर्फ टी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ से हम बात करें, देखो, तो आपका ये एन एस कितना हो गया बच्चे? एन एस में कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट। आपके एन ई में कितना एलिमेंट है बच्चे? एक ही हेड है 1, और आपका एन एफ में भी एक ही एलिमेंट है 1, है ना? जो हेड नहीं आने का है, दैट मीन्स हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, ऑब्वियसली आएगा टेल, यदि हेड नहीं आता है तो हम इससे एक चीज़ सीखेंगे, इसलिए ध्यान दो। तो अब जी हम फाइंड करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड तो कितना होगा? 1/2, 0.5। फिर यहाँ पे हम फाइंड करें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट हेड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, सिंपल मतलब ना, हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा। इसका भी सेम ही होगा, क्योंकि ये क्या हो गया? एन एफ बाई एन एस, यही है ना? एन एफ भी 1 है, एन एस बाई 2, तो कितना होगा? 0। अब यहाँ से एक चीज़ करते हैं, देखो, इजीली वे है, समझना है। पी ई प्लस, तो दोनों को जोड़ो, कितना होगा? 1/2 प्लस 1, यही है ना? 0.5 प्लस 0.5, ये कितना होगा? 2/2। आप लोग बताता होगा इतना, करिए कितना हो गया? यानी हम बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड निकालो, तो इसका मतलब क्या है कि 1 माइनस, ये देखो ये एफ है ना, इसको इधर लाएंगे। या हम बोलें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल निकालो, तो क्या करोगे? ये भी कर सकते हैं कि 1 माइनस दिस 1। समझ में आया? का मतलब है कि जब हम किसी का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो उसका जो निगेटिव नहीं आने का प्रोबेबिलिटी और आने का प्रोबेबिलिटी को मिला के जो वैल्यू आता है, वो वैल्यू क्या होता है? और नहीं आने का जो टर्म है उसको बोलते हैं हम लोग, क्या नाम क्या है? कौन बताएगा? जल्दी से हैंड ऊपर करो, कौन बताएगा? इसका नाम क्या है? हिंट ऑफ द इवेंट। तो यदि इफ पी द इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, इसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा? क्या कंप्लीमेंट्री क्या हो गया? कंप्लीमेंट्री क्या हो गया? पी एफ का प्रोबेबिलिटी हो गया कि नहीं? तो लेकिन इस केस में हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं? ये आपने लिखी, यहाँ पे लिखेंगे, ये ऐसे कर दो, टेस्ट देंगे, ठीक है? ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? ये किसको इंडिकेट करता है? कंप्लीमेंट्री, है ना? कंप्लीमेंट्री इवेंट्स का करता है, ठीक है? तो जब इस टाइप से हम लोग लिखेंगे, नोट करेंगे कि हमारा प्रोबेबिलिटी का मतलब भी लिखा होता है, आप लोग को जो इजी लगे ऐसे के बार लगा दो, ठीक है? कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है कंप्लीमेंट्री, ठीक है? कहीं पे डाइस भी ऐसे लिखा होता है, कहीं कोई भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब सिंपल है कि जब हम दो प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो गेटिंग और नॉन गेटिंग, मतलब निगेटिव और सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री समझ में आ गया? यदि हेड का आपको पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा? टेल आने का, है ना? मतलब व्हाट इज द कंप्लीमेंट्री इवेंट और कंप्लीमेंट्री पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इस क्या होगा? गेटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, है ना? समझ में आ गया? उल्टा होता है। तो बहुत वीवीआई चीज़ हम लिख रहे हैं, इसको एकदम दिमाग में याद करें। यहाँ से एमसीक्यू 1 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है आंसर। पहले क्या होता है? किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी का वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और मैक्सिमम या तो 1 होगा, छोटा होगा। अब यहाँ पे आता है दो टर्म, देखो इस फॉर्मूला से। एक बोलते हैं श्योर, क्या बोलते हैं? श्योर प्रोबेबिलिटी, ठीक है? अब आप बोलोगे कि श्योर का मतलब क्या होता है ना? बोलोगे ना कि नहीं बोलना है? और एक होता है इम्पॉसिबल, दूसरा क्या होता है? प्रोबेबिलिटी, ठीक है?
श्योर कब होगा? जब किसी भी चीज़ की इवेंट होने का 100% चांस हो कि होगा ही होगा, श्योर हो गया। श्योर का मतलब है श्योर है। तो इस केस में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी, यानी इसका मतलब है आप किसी का प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर रहे हो और वैल्यू 1 आ रहा है, तो सिंपल सा मतलब है कि ये घटना होगा ही होगा। दैट्स इवेंट विल बी हैपन 100%, है ना? एंड if the probability we get 0, that means the happen any event, if the probability of any events becomes 0, that case is sure that there is no any event will happen, कोई भी इवेंट नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं है, का चांस ही नहीं, पॉसिबल है। पॉसिबल मतलब 0% चांस। इसमें अपने को जो प्रोबेबिलिटी हो 0 मिलेगा। जब किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी श्योर 100% हो, तो इस केस में हमको 1 मिलेगा। ओके, क्लियर? इसको याद रखना है। ये सब डायरेक्ट 2 मार्क्स में आता है, एक नंबर का डायरेक्ट आता है। सेकेंड चीज़ जो था, क्या था? मैंने क्या बताया आपको बच्चे? कंप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ई का जो कंप्लीमेंट्री थी, हम बोले आपको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना? इवेंट ई डैश, ये रिप्रेजेंट करता है, ऊपर बार लगा जिसको बार बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंटिंग लिखो, है ना? ये कैसे किसको रिप्रेजेंट करता है? नोट, मतलब ई नहीं होने का। ठीक है, नोट ई, नोट ई इवेंट नहीं होने का। ठीक है, इसी को बोलते हैं, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट। ई का कंप्लीमेंट कराता है ई बार, है ना? इसलिए, और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट इवेंट का कंप्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो वैल्यू क्या होता है? हमेशा मिलके देता है 1। और यहीं से जब आपको मान चलिए बोलेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ठीक है, और बोलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, इसका मतलब है कि भाई टेल का नहीं निकालना, हेड का निकाल लिया। तो टेल का निकालने का मतलब क्या है? सिंपल है, ये जो कंप्लीमेंट है उसको 1 से, हेड से माइनस कर दो, टेल का आ गया। ये फॉर्मूला है। इसी एक और फॉर्मूला क्या होता है कि नोट होने का आपको पता है, तो आप होने का पता कर सकते हैं, हाँ, 1 से माइनस कर देंगे। नहीं होने का पता है, 1 माइनस नहीं होना मतलब होना। फिर क्लियर? 1 माइनस नहीं होना इक्वल टू होना। ठीक है, 1 माइनस होना इक्वल टू नहीं होना। समझ में आ गया? इस टाइप से लोग प्रोबेबिलिटी का ये है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था, आपने सीख लिया होगा। कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू और मजे, देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये भाई, है ना? क्या बच्चे, इतना इजी है, जल्दी नहीं सीख पाएगा। ये बहुत ही बैंड बजने वाला है तुम लोगों को। बैंड बजाना है क्या? सर नहीं बजाना है, बजाना है पक्का? श्योर? श्योर बुलाओ। बस हो जाओ, लेट्स ऐड कर लेते हैं। चलो, तो कार्ड किसको किसको प्ले करना आता है, खेलने आता है? ताश खेलता होगा ना? हाँ, थोड़ा सा मम्मी पापा के सामने खेलो ना, पकड़ के, कान पकड़ के ऐसे पिटेगा ना, सब शांत कर दे। देखो हम कितना अच्छा टीचर, ताश भी खेल, कैसे सिखाएंगे? देखो भाई, सिखाएंगे इसका मतलब नहीं है कि टीचर कंप्लेन करना है, सिखाएंगे तुमको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, तो ये मत समझ लेना कि सर ऐसे सिखा दो, 3 पत्ती सिखा दो, ये सिखा दो, नहीं, सिखाएंगे प्रोबेबिलिटी फाइंड। कैसे सिखाएंगे? देखो, जो प्लेइंग कार्ड्स होता है, कार्ड्स बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, इसलिए मैं उसको फोकस कर रहा हूँ। आपने क्या किया है? हेड के बारे में, कॉइन्स के बारे में समझ गया, हेड टेल कैसे निकालना है। डैश डाई को थ्रो किया तो 1 2 6 आएगा, फिर उसमें 2 आने का इवेंट्स, 4 आने का इवेंट्स क्या होगा पता चल गया। और करेंगे तो और समझ में आएगा। अभी थोड़ा डाई के बारे में क्या बोलते हैं, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, देखो, अब हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, हम एक्सपेरिमेंट किस पे करने जा रहे हैं? प्लेइंग कार्ड्स पे। किस पे करने जा रहे हैं बच्चे?
सर प्लेइंग कार्ड, ठीक है। तो प्लेइंग कार्ड्स जो होता है आप लोग किस किस के पास है किसी के पास? नहीं है, खरीद के एक बार ट्राई करना, ठीक है, खेलने के लिए नहीं, क्वेश्चन सीखने के लिए, ठीक है। ये है, हम पहले बताया कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल चीज़ें। तो प्लेइंग कार्ड्स में देखो, में यदि जो जानता होगा उसको पता होगा कि जोकर भी होता है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जोकर। जोकर को आप साइड कर दो, है ना। विदाउट जोकर दे आर टोटल नंबर्स ऑफ 52 कार्ड, ओके, एंड दे आर 4 वेराइटी ऑफ कार्ड्स, है ना। फोर वैरायटी ऑफ कार्ड्स क्या होता है बताएंगे। इन ईच ग्रुप, दैट मीन्स देयर आर 4 ग्रुप इन प्लेइंग कार्ड, देयर आर 4 ग्रुप इन ईच ग्रुप हैविंग 13 नंबर्स ऑफ कार्ड। कितने कार्ड्स होते हैं टोटल? 13। दैट मीन्स इसके हिसाब से करो, चारों को ऐड करो तो कितना हो गया? 52 कार्ड्स हो गए। तो जो प्लेइंग कार्ड्स होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना होता है बच्चे? टोटल नंबर ऑफ जो कार्ड्स होते हैं कितने होते हैं? ये कितने ग्रुप में होते हैं? टोटल 4 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, ठीक है, 4 ग्रुप में। और एक ग्रुप कौन कौन सा है? इच ग्रुप, ये सब देखो, ये इच ग्रुप कंसिस्टिंग 13 पार्ट्स होते हैं। कितने होता है? 13। इच ग्रुप हैविंग कितना? ग्रुप हैविंग 13 कार्ड, ठीक है, 13 कार्ड्स होते हैं। अब देखो कार्ड्स क्यों क्यों होते हैं हम बता रहे हैं। भाई देखो मेरे पास कलाकार आदमी तो है नहीं, हाँ। एक इस टाइप का आप लोग पास पता होगा, एक इस टाइप का कार्ड्स होता है, देखोगे पान के पत्ता ऐसे होता है ना। फिर उसी पान पत्ता को उल्टा कर दो, ठीक है, उल्टा करना आता होगा ना। दिल बनाना आता है, दिल 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 बना दो। तो पान पत्ता है जिसमें डंडी तो जोड़ दिया, इसमें कुछ नहीं है। एक होता है इस टाइप का पतंग, काइट टाइप से पतंग जो बचपन में उड़ाया होगा उसको पता होगा। और एक होता है कुछ ऐसे पत्ता, कुछ ऐसे गाँव घर में जंगल में पाया जाता है, देखोगे इसे कीरी पत्ता इसको बोलते हैं, है ना। जिसमें ये दोनों कार्ड कलर ले लेते हैं मजा बनाने के लिए, ये बच्चे। हाँ, ये कार्ड्स का कलर होता है रेड। क्या होता है ये? जल्दी यार, पता है बच्चे हमारा परेशान हो रहा होगा सब, इतना टाइम लगा तो सब इंटेलिजेंट बैठा हुआ है। कोई बात नहीं बच्चे, सब्र का फल मीठा होता है, डोंट वरी, ओके। इसका भी होता है रेड कलर, क्लियर। आपके पास जो 4 ग्रुप में डिवाइड होते हैं कार्ड्स, चारों डिवाइड का क्या है बच्चों? और हो गया। और ये दो जो होता है वो ब्लैक कलर में होता है, ठीक है। तुम इतना पेंट है नहीं, आप लोगों की तरह परफेक्ट भी आपके समय में पेंटर हुआ करते थे। लेकिन देखिए लग रहा है कि आप कितना बड़ा पेंटर हो गए हैं, हैं? समय समय का है, तुम मास्टर थे, हाँ, ये बात है ना। तूने बोला सर चलो, नहीं बोला तो सेफ है। 4 कार्ड टाइप का उसमें क्या होता है आपका? प्लेइंग कार्ड्स होता है, क्लियर। पर होता तो है तो क्या करें, क्या मतलब है? नाम तो बता दीजिए। इसका नाम होता है जो फर्स्ट काइंड, इसको बोलते हैं हम लोग स्पेड, ठीक है, एस ए लिख लो, टी ई एस, ठीक है। एक होता है स्पेड्स, एक होता है इसको, ये दिल है ना, दिल का क्या होता है बच्चे हिंदी? हर्ट्स होता है क्या? तो तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो ना आजकल, लव मोबाइल के चक्कर में बहुत पढ़ते हो, किसी का है कि नहीं? सर क्या बात करते हो। तो देखो ये है, इसको बोलते हैं डायमंड, ठीक है। डायमंड तो किसी ने गिफ्ट तो करना ही पड़ेगा ना, तो फिर तेरा बैंड बजने वाला। तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे? क्लब्स, ठीक है, ये होता है हमारा। आपके पास कितने वैरायटी के कार्ड्स होगी? देयर 4 काइंड्स ऑफ कार्ड्स,
स्पेयर्स, हार्ट्स, डायमंड एंड क्लब। स्पेयर्स, हार्ट, डायमंड्स एंड क्लब, देयर 4 काइंड्स। हर कार्ड में जो पत्ता होता है उस पे क्या लिखा होता है? 1 टू कितना 10 तक जो है नंबर लिखा होता है कार्ड पे, देखोगे ना, 1 2 3 4 5 ना रहता है। इसके बाद प्लस, तो ये 10 कार्ड हो गए 1 से लेकर 10 तक, कितने कार्ड्स हो गए टोटल? 10 कार्ड्स। फिर उसमें एक होता है जैक, गुलाम, एक होता है, क्या होता है, क्वीन, रानी जी होता है, और एक होता है, क्या होता है, किंग, राजा जी होता है ना। 1 से 10 कितना होता है? 10 नंबर्स होते हैं कार्ड पे, जिसपे फिगर नहीं होता है ना, वो नंबर के होते हैं। और ये 3 कार्ड्स होते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग, ये तीनों कार्ड को बुलाता है फेस कार्ड। ये तीनों क्या होता है, इस तीनों कार्ड को क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। क्या बोलते हैं बच्चे? फेस कार्ड। इसका मतलब क्या? जैक, क्वीन और किंग पे उसका चेहरा रहता है, प्रिंट रहता है, थोपरा इसका प्रिंट रहता है, ठीक है। देखोगे ना, जैक भी तो गुलाम जैसे अजीब सा जोकर होता है, ठीक है, किंग भी उसका अजीब सा होता है। तो 3 पे फेस कार्ड होता है, और 1 से लेकर 10 तक पे क्या होता है? नंबर। टोटल कितना हो गया? 13 कार्ड्स हो गए। सिमिलरली सब में है, इसमें भी यही केस है, ठीक है। इसमें भी एक जैक होता है, क्वीन होता है, किंग, इसमें भी 1 टू 10 नंबर वाले कार्ड होते हैं, जैक, क्वीन, किंग होता है ना। इसमें भी 1 से लेकर 10 तक जो होता है उसमें नंबर लिखा होता है, बाकी पे जैक, क्वीन। तो सब में हो गया 13 कितना टोटल? 52 कार्ड्स, ठीक है, समझो इसको, 52 कार्ड्स हो गया। इस 52 कार्ड्स में हाउ मेनी फेस कार्ड्स, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ हेड कार्ड्स, कितना है बताओ, हाउ मेनी फेस कार्ड बताओ। तो बोलेगा कि देयर आर टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड बताओ, कितना होता है टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड, कितना होता है बताओ। फेस कार्ड कितना हो गया टोटल फेस कार्ड्स? हर ग्रुप में कितना होता है? 1 2 3, एक ग्रुप में 3, 4 ग्रुप है तो कितना हो गया फेस कार्ड? कितना हो गया? 3 + 3, 12 फेस कार्ड। 12 फेस कार्ड में देखो, तो यहाँ पे सेपरेट कर लो पहले। जैक कितना होता है? जे होता है 2, होता है, सॉरी, जे होता है 4, है ना, 4 होता है, ठीक है। ऐसा जैक कितना होता है बच्चे? 4 होता है, कितना होता है जैक हो गया 4 में। देखो, 2 रेड होता है, रेड कार्ड होता है, 2 होता है ब्लैक में, है ना। देखो, देखिए इसमें एक ब्लैक जैक है, इसमें भी एक ब्लैक है और 2 रेड है ना, इस टाइप से। सिमिलरली क्वीन के बारे में बात करें तो 4 क्वीन होगा, लेकिन 2 रेड में होगा और 2 ब्लैक में होगा, 2 रेड 2 ब्लैक, यहाँ भी 2 रेड 2, ठीक है। किंग भी कितना हो गया टोटल 4, बट कितना होगा? 2 रेड होगा, तो कितना होगा इस टाइप। तो ये हमारा कम्युनिकेशन, यानी फेस कार्ड में टोटल नंबर ऑफ रेड कलर्स कितने होते हैं? हाउ मेनी रेड कलर फेस कार्ड देर आर, कितना, सब में कितना है देखो, 2 2 2 6 हो गया, और 6 ब्लैक में हो। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, समझ में आ रहा है? इसको एकदम अच्छा से याद रखना है, यदि ये भूल गया ना बच्चे, फिर भूल जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। बहुत इंटेलिजेंट हो, लिख लिया, नोट कर लिया, ओके। एक क्वेश्चन है कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल्ड, वेल सफल्ड का मतलब ताश को ऐसे पीसते हो ना, वेल सफल कर दिया, किसी को पता नहीं कौन सा कार्ड कहाँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि वन, ठीक है, कार्ड इज इज ड्रॉन, ठीक है ना, क्या क्या निकालना है, ठीक है, एक काज को ड्रॉन विथ से निकालना है बच्चे, विथ अ वेल सफल्ड कार्ड, सफल्ड, यस, क्या करोगे?
एस का 52 कार्ड, ठीक है, 52 कार्ड, ठीक है। तब बोल रहा है आपको कि देन कैलकुलेट, देन फाइंड लिखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, नंबर वन में क्या है, बी एन ई एस, एक बताएंगे इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, और नोट बी एन एस, ठीक है, नोट हम लिखते हैं, कार्ड हम अपने बी एन, मतलब, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है ना, मामला है क्लियर ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है सर। तो एज का मतलब होता है, तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं एक्का, है ना, जैसे देखोगे कार्ड पे इस टाइप से, मेरे तो बनाने नहीं पता, यहाँ पे ना ए भी लिखा रहता है, जिसपे वन ही होता है ना, इस टाइप से वन, मतलब वन का मतलब ए लिखा रहता है ना, कार्ड पे कैसे लिखा है, कभी ए से स्टार्ट होता है, ए, फिर 2, 3, फिर ऐसे जैसे जाती कैसे रहेगा, यहाँ पे 10 तक लिखा रहता है, फिर क्या आएगा यहाँ पे, जैक, फिर क्वीन, ना, फिर किंग। तो वन जो होता है ना, वन रिप्रेजेंट ए करता है, ए मतलब वन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इसलिए एस बोलते हैं, क्लियर, इस टाइप से। तो बी एन एस, अब बताओ कितना एस होता है टोटल, जब कुछ फर्स्ट क्वेश्चन का तो इवेंट आपका हम मान लें डेट एंड एंड, तो कितना होगा, कितना कार्ड हो उसमें, टोटल कितना होगा, 4 होगा ना, ये नंबर है ना, 4 कार्ड होगा, डेट नंबर ऑफ इवेंट, इसलिए नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट ई बी एन एस 4 हो गया। तो मतलब एन ई कितना हो गया तुम्हारा 4, और एन एस मतलब टोटल कार्ड कितना है, कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए का मतलब एस कितना हो गया, 4/52, ठीक है, ये पहला कैंसर हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि नोट बी एन एस, तो नोट बी एन एस का मतलब अभी कंप्लीमेंट का जो कंसेप्ट बताए थे, ये क्या होते हैं, नोट बी यानी दूसरा कैंसर, नोट बी एन एस कितना होगा, मान लेते हैं यहाँ पे लेट ना बी, है ना, नोट एफ जो है इवेंट, एफ क्या है, इवेंट है जो एस होने का नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मतलब क्या हो गया, एस होने का क्या हो गया, इसी को लिखें, देखो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बार, ई बार मतलब नोट एस, है ना, जहाँ पे एफ लिखे हैं तो ई बार भी लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा, 1 माइनस होगा ना, बताया था ना, 1 माइनस, 1 माइनस होने का मतलब नहीं होने का, और 1 माइनस होने मतलब नहीं होना, कितना होगा, 1 माइनस 4/50 को डिवाइड कर लोगे, यहाँ पे कितना होगा ये 1/13, ठीक है, अपना पॉइंट में डिवाइड करके जो भी होगा, हमेशा आंसर पॉइंट में लिखना है, यदि आपका आंसर फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ है आंसर में, ऑप्शन में देखना, ठीक है, तो उसको डिवाइड करके लिखना, ऐसे मत लिख देना, ठीक है। ये कितना होगा, मतलब इसको ये हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/13, ये कितना होगा बच्चे, 13 - 1, 13 कितना होगा 12/13, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन के बारे में बात करें, तीसरा बोल रहा है जैक होने का, तो जैक मान लेते हैं नंबर ऑफ टोटल जैक कितना होगा, 4 होगा, है ना, इवेंट को मान लिए इवेंट ऑफ जैक, ये मान लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक कितना होगा, कितना जैक है 4, और टोटल कितना है 50, 1/30, समझ में आ गया। इस टाइप से हम लोग कार्ड के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर, कोई दिक्कत है ना। तो इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे प्रोबेबिलिटी के बेस्ट एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन के साथ। ये अब थ्योरेटिकल पार्ट था समझने के लिए आपको, ठीक है, और इसको मिस नहीं करना है, इसको एक एक चीज़ को ध्यान से समझना है, मिस करोगे बच्चे तो फिर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, तो कॉमेंट जल्दी से बताना है कि सर कब क्लास चाहिए, ओके। तो जाने से पहले चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब कर दिया कि नहीं किया, नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनको भी, आपके दोस्तों को भी नॉलेज मिल सके, ठीक है ना। और
बेल आइकन को प्रेस करना है जरूरी, क्योंकि हम जो क्लास डालेंगे तब ना आपको पता चलेगा कि सर ने क्लास अपलोड कर दिया है। दैट्स वाई ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ओके, तब तक के लिए जय हिंद और आप लोग अच्छे से रहिए। ओके।